रमज़ान के महीने में जिन्नात और शयातीन तो कैद हैं, तो फिर हमसे गुनाह कौन करवाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमज़ान की यकम से लेकर ईद तक, जब तक माह रमज़ान मौजूद रहता है तो जिन्नात और शयातीन को कैद कर लिया जाता है। तो हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, तो यकीनी तौर पर हदीस मुबारका भी सच हैं। नबी रहमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो कुछ निकला, ज़माने के अंदर तबाही आ सकती है, क़यामत आ सकती हैं, लेकिन कौल मोहम्मद नहीं बदल सकता। तो नाज़रीन, जब जिन्नात और शयातीन नहीं हैं तो फिर सोचने वाली और हैरत वाली बात यह है कि हमसे गुनाह कौन करवाता है। शयातीन तो नहीं है और ना ही जिन्नात मौजूद हैं, तो फिर इंसान आज रमज़ान के अंदर बाज़ार के अंदर आप चले जाएं, कपड़े लेने चले जाएं, किसी ताजर के पास चले जाएं, कोई भी चीज़ आप लेने चले जाएं, तो आपको तो वो झूठ बोलता फिर भी नज़र आएगा। आप किसी बंदे के पास खड़े हो जाएं, वो जो बेनमाजी था वो तो बेनमाजी आज भी आपको गलियों में मोहल्ले में नज़र आएगा। वही बंदा जो चोरियां करता था, जो डाके मारता था, तो आज भी वो चोरियां करता है, आज भी वो डाकों के साथ मिला हुआ है, आज भी जो जानी है वो जना कर रहा है, शराबी जो है वो शराब पी रहा है। तो फिर ये इतने बड़े गुनाह हैं, तो आगे तो हम 11 महीने ये लक़ब देते हैं, टाइटल देते हैं जिन्नात को और शयातीन को कि जनाब ये गुनाह मैंने नहीं किया, शैतान ने करा दिया। तो भाई आज तो शैतान कैद हैं, आज तो शैतान है नहीं, तो फिर आपने गुनाह कैसे कर लिया। तो आइए इसका खूबसूरत आपको उन्वान का जवाब देते हैं कि मोहतरम दोस्तों, कुरान करीम के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इरशाद फरमाया था कि तमाम मलाइका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो तमाम मलाइका ने सजदा किया, तो इबलीस ने इनकार कर दिया, तो उसने सजदा नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। तो फरमाए कि यहाँ से निकल जाओ, आज के बाद शैतान मरदूद हैं और क़यामत तक तुझ पर लानतें बरसती रहेंगी, इसलिए कि तुमने अल्लाह की नाफरमानी की है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जब शैतान ने, इबलीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था, तो क्या कोई उससे पहले भी शैतान मौजूद था? उससे पहले कोई इबलीस मौजूद था? तो इसका जवाब है कि नो, नहीं। इसलिए कि पहला शख्स जिसने इनकार किया था सजदा करने से, जिन्नात मौजूद थे, लेकिन जिन्नात के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब नहीं फरमाया, तो इसलिए उनका यहाँ पर जिक्र नहीं किया जाता। तो जब शैतान ने इनकार किया तो उस वक़्त पहले तो शैतान मौजूद नहीं था, तो शैतान को किसने इस बात पर उबारा कि तुम अल्लाह की नाफरमानी कर दो। तो उसका जवाब ये है कि शैतान का जो नफ्स अम्मारा है, जो शैतान का नफ्स अम्मारा है, इसने शैतान को शैतान बनने पर मजबूर कर दिया। ठीक इसी तरह जब माह रमज़ान के 11 महीनों में शैतान आज़ाद होता है तो वो इंसान से गुनाह करवाता है। अब रमज़ान के महीने में शैतान कैद है, शैतान तो नहीं है, ना ही जिन्नात मौजूद है, तो फिर भी हम गुनाह करते हैं। तो ये गुनाह शैतान नहीं बल्कि हमारा नफ्स अम्मारा करवाता है कि जिसको 11 महीने की आदत होती है कि बेनमाजी था, 11 महीने नमाज़ें नहीं पढ़ी, रमज़ान का महीना आया तो उसकी तो आदत थी कि उसने नमाज नहीं पढ़नी। एक इसी तरह शराबी था, उसकी आदत थी कि वो शराब पीता था, जानी था, उसकी आदत थी कि वो बुरे काम करता था, कोई भी झूठ बोलने वाला उसकी आदत थी, उसका नफ्स अम्मारा इसको इजाज़त देता था कि भाई तुम्हें ये काम करो। तो आज रमज़ान के महीने में जो गुनाह होते हैं तो वो शयातीन नहीं करवाते, ना जिन्नात कराते हैं, बल्कि इंसान का जो नफ्स अम्मारा है, जिसको नफ्स कहा जाता है, ये नफ्स अम्मारा ही बंदे से गुनाह करवाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसने अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने नफ्स को काबू में कर लिया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह उस बंदे को जन्नत अता फरमा देगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे लोगों तक शेयर कीजिए।